मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। होय होय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने रैशनल नंबर सीखा एंड रैशनल नंबर का फ्रैक्शन फॉर्म सीखा। ओके, फ्रैक्शंस को फिर हमने नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं वो भी हमने सीखा। आज हम लोग रैशनल नंबर का ही दूसरा टाइप सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी अगर हम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक डेसिमल फॉर्म मिलेगा रैशनल नंबर का। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते 3/5। सो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 5 बाहर आएगा 3 अंदर आएगा। ओके, 5 0 से 0, 3 0 पॉइंट डाला क्योंकि 0 एक्स्ट्रा लिया, 5 6 30, आंसर आ गया 0 0। ओके, सो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं जिनको डिवाइड करके हमें रिमाइंडर में 0 आ रहा है, यानी कैलकुलेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया एंड आंसर भी हम लोग को कंप्लीटली आ गया है 0.6। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, सॉल्विंग जो है वो ख़त्म हो गया। टर्मिनेट यानी ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 5/6 का। तो 6 बाहर एंड 5 अंदर आएगा, 6 0 0 आएगा। ओके, सो 5 एंड 0 आएगा। अभी पॉइंट डाला, 6 8 48 होता है, 2 0, 6 3 18, 2 0, 6 3 18, फिर से 2 0 आएगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी सॉल्विंग जो है वो कभी भी कंप्लीट ही नहीं होएगा। राइट, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। एंड सेकेंडली जो हमें आंसर आ रहा है 8 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा, तो इसलिए 3 के ऊपर देखो मैंने डॉट डाला है। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। क्योंकि क्या हो रहा है, एक बात तो ये सॉल्विंग जो है कभी कंप्लीट नहीं होएगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। एंड दूसरी बात, जो आंसर है उसका डिजिट जो है वो रिकर हो रहा है, 333 रिकर हो रहा है। ओके, तो ये दो टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स याद रखना, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, सो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए रेडी है। अगर कोई ऐसा है जिससे एक्सप्लेनेशन स्किप करके डायरेक्टली इधर आया है देखने को सम्स, तो प्लीज़ 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 वापस पीछे जाओ एंड एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सम है हमारा 9/37, इसको डिवाइड करना है। तो हम लोग को मालूम है कि 37 जो है 37 बाहर आएगा एंड 9 जो है वो अंदर आएगा। ओके, एंड उसके बाद अभी हम डिवाइड करेंगे। अब 37 और 9, 37 डिवाइडेड बाय 9 नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहले 37 0 0 लेंगे एंड 9 - 0 9 आता है एंड अभी हम लोग 1 0 ऐड कर देंगे इधर। ओके, 1 0 ऐड किया मैंने, तो क्योंकि मैंने 1 0 ऐड किया, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर पॉइंट आ जाएगा। ओके, 0 के बाद एक पॉइंट आ जाएगा। फिर हम 37 2 74 कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन है, डिवीजन सिखाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। आंसर क्या आया है तुमको, 160 आया है आंसर। फिर उसके बाद क्या किया, 37 4 148 किया मैंने। ठीक है, तो 37 4 148 किया, फिर से माइनस किया, आंसर क्या आया है मेरे को, 120 आया आंसर। फिर 37 3 101 किया। ठीक है, फिर से माइनस किया, फिर से देखो क्या आया है, 90 आया मेरे को। फिर 37 2 मैंने 74 किया। ओके, आंसर आया है 160 एंड 37 4 फिर से मैंने क्या किया, 148, आंसर आया है 12। ठीक है, अभी देखो पैटर्न देखो नंबर का यहाँ पे 0.243। ठीक है, फिर वापस से मैं बोला था आपको टिप कि पॉइंट के बाद 3 नंबर तक ही मैक्सिमम डिवाइड करने का, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। तो 0.243, फिर उसके बाद आगे देखो उसे डिवाइड किया, फिर से 2 आया, फिर से 4 आया, और अगर आप आगे डिवाइड करते रहोगे तो फिर से 3 आएगा, फिर 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3, इस तरीके से चलता रहेगा डिवीजन।
तो इससे हमको समझ गया कि ये क्या है, हमारा रिकरिंग फॉर्म ऑफ डिवीजन है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म है, रिकरिंग फॉर्म है एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो हम लोग देखो फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे, 9/37 इज इक्वल टू 0.243243 इज इक्वल टू 0.243। इस पूरे के ऊपर एक हमने क्या डाल दी है, स्लिपिंग लाइन डाल दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकर होता रहेगा। ओके, कोई भी अगर नंबर रिकर हो रहा है तो उसके ऊपर क्या डालने का, अंडरलाइन डाल देने का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सम अभी देखते हैं, 18/42। तो 18/42 मैंने टिप बताया था, नीचे का नंबर बाहर आता है, अंदर का ऊपर का नंबर अंदर आता है। ओके, सो इसका भी हम लोग देखते हैं कैसा है। 42 और 18 है, ठीक है। अभी 42 और 42 के टेबल में 18 नहीं आता है, तो 42 0 से 0 पहले लिया, फिर हम लोग को आया इधर 1 और इधर हमने 8 लिया, ठीक है। अभी फिर से हमको 42 0 से 0 लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ, अभी आया है हम लोग को फिर से 18 आया। अब हम लोग 0 1 ऐड करेंगे, आता है ना डिवीजन, पहले नंबर नीचे लेते हैं, उसके बाद जब कुछ है नहीं नीचे लेने को तभी ही तुम 0 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो तुमने 0 एक्स्ट्रा ऐड किया, फिर ऊपर क्या आया, पॉइंट डाला, जैसे ही ऐड किया 0 पॉइंट डाला इधर। फिर 42 4 ज़ा तुमने 168 किया एंड माइनस करके आंसर आया 120। फिर 42 2 ज़ा 84 आया, ठीक है, माइनस किया, फिर तुमको 360 आया। फिर 42 8 ज़ा 336 किया, ओके, आंसर आया है इधर 240 माइनस करके। 42 5 ज़ा 210 किया, आंसर आया है 300। ओके, इस तरीके से तुम डिवाइड करोगे, तुम खुद से ही डिवाइड करोगे, डिवाइड सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम 8th स्टैंडर्ड में हो। तो पॉज करो वीडियो, खुद से डिवाइड करो, खुद से आंसर निकालो एंड सिर्फ पैटर्न देखो कि क्या है। ओके, सो अभी देखो हम लोग को क्या आया है इधर आंसर, 00.428571 ठीक है। सो ये हमारा इधर ये देखो क्या हो रहा है, फिर से हम लोग को वही सेम आंसर आने वाला है। अगर आप और कंटिन्यू करोगे आंसर करने को, डिवाइड करने को, तो आपको रियलाइज़ होएगा कि 428571 एंड इधर देखो फिर से 4 आया, ये देखो 4 से ही शुरू हुआ, फिर से 4 आया, तो फिर से ये पैटर्न रिपीट होएगा। 4 के बाद 2 8 5 7 1 फिर से 4 2 इस तरीके से, यानी ये भी क्या है, रिकरिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, 18/42 इज इक्वल टू, ये हम लोग को आंसर आ रहा है, ठीक है। एक और तुम लोग कर सकते हो ट्रिक, अगर तुम लोग स्मार्ट हो तो 18/42, अभी ये बहुत ही बड़ा डिवीजन हो सकता है, कुछ बच्चों को हार्ड हो सकता है ये सॉल्व करने को, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले इसको छोटा करो नंबर को, ठीक है। 6 के टेबल से ये छोटा हो सकता है, 6 7 ज़ा 42 होता है एंड 6 3 ज़ा 18 होता है। सो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग सच अ बिग नंबर, तुम 3/7 को भी डिवाइड अगर करोगे तो भी तुमको आंसर ये ही आएगा, ठीक है। जो हमने सीखा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, वो तुम अप्लाई इधर कर सकते हो, 7 और 3 को इधर ऐसे डिवाइड करके यही तुमको आंसर आएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है 9/14। तो इसमें अभी तुम लोग दिमाग यूज़ करो, 14 बाहर आएगा एंड 9 अंदर आएगा, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने इधर डिवाइड किया, 14 और 14 के टेबल में 9 पहले नहीं आता है, तो 14 वापस से 0 से 0 करेंगे, 9 आएगा, ओके। फिर कुछ है नहीं नंबर लाने को, इसीलिए मैंने 0 इधर लिख दिया, और जैसे ही 0 लिखा ऊपर पॉइंट डाला, ओके। उसके बाद मैं डिवाइड करती गई, ओके। मैं आपको डिवीजन नहीं सिखाने वाली हूँ एंड आपको इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर देखो कैसा है, 6428571, ठीक है। इतना उसने डिवाइड किया, जब तक आपको कुछ भी सेम नहीं आ रहा है ना नंबर, आपको डिवाइड करते रहना है, ओके। 6428571 उसने तब तक डिवाइड किया जब तक उसको सेम नंबर नहीं आया। अब अगर वो इसके और आगे जाएगा डिवाइड करने को, तो उसको फिर से 6 आएगा, ठीक है, फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा। तो जब जैसे ही आपको सेम नंबर आ जाता है तो आपको अपना डिवीजन स्टॉप कर देना है एंड आपको समझ जाना है कि ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है एंड ये जो फ्रैक्शन है ये रिकरिंग भी है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। इसके ऊपर अंडरलाइन मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट है 4th वन देखो, -103/5। तो नेगेटिव साइन से डरो मत, सिर्फ फाइनल आंसर में आपको नेगेटिव साइन डालना है, उसके पहले आपको सोचना भी नहीं है वो साइन के बारे में, ठीक है। सो इधर भी हम कैसे करेंगे डिवाइड, 5 बाहर आएगा एंड 103 अंदर आएगा। आप भले साइन मत लिखो चलेगा,
ठीक है, आप बस चुपचाप डिवाइड करो, लास्ट में माइनस डालना। फिर हमने 5 और 103, ये तो आराम से आप कर सकते हो। पहले आप 5 के टेबल में 10 ढूंढोगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3 का बाद में देखेंगे। तो 5 2 पहले उसने क्या किया है, 5 आप डायरेक्ट करो, 5 2 10 करेंगे हम, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे 5 2 10, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है। तो 5 2 10 किया, माइनस किया तो आंसर आया है 0, ठीक है। एंड अभी आप क्या लोगे, 3 को नीचे लोगे, तो 3 को नीचे लिया। अभी 5 के टेबल में 3 आता है नहीं, तो 5 0 0 किया मैंने, ओके। फिर अभी आंसर क्या आया है, 30 आया मुझे आंसर। अभी 5 के टेबल में आता है ओके 3 आया, एंड मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया है, ओके, अलग से ऐड किया, तो इधर मैंने वापस से देखो पॉइंट डाला है। तो 5 6 30 आता है, फिर 0 0 0, देखो आंसर टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। तो हमारा देखो फाइनल आंसर क्या रहेगा, -103/5 इज इक्वल टू -20.6, ठीक है। तुमको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम खुद से सॉल्व नहीं करो, खुद से सॉल्व करो, डिवीजन सबको आता है, ठीक है, डिवाइड करो एंड तुमको देखो ये आंसर आएगा एंड तुमको समझ जाएगा कि क्यों हमने ऐसे किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है -20.6। ओके, नेक्स्ट है -11 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो 13 बाहर लिखो, 11 अंदर लिखो, साइन लास्ट में डालने का। अभी 13 के टेबल में 11 आता है नहीं, तो 13 0 मैंने 0 किया इधर, ठीक है। फिर उसके बाद 1 - 0 1 आता है एंड ये 1 को मैंने इधर नीचे लाया है, ठीक है। तो अभी 11 हो गया, फिर से 11 आया मेरे को, तो 13 के टेबल में फिर से 11 नहीं आता, तो 13 0 फिर से मैंने 0 किया, ठीक है। इस तरीके से हमारा रहता है डिवीजन। तो 11 - 0 11 आता है। अब कुछ भी नीचे लाने को है नहीं मेरे को, तो इसलिए मैंने 0 ऐड कर दिया, ठीक है। एंड जैसे ही 0 ऐड करते हम पॉइंट डाल देते इधर ऊपर, तो अभी 110 हो गया। अब 13 के टेबल में 110 के आसपास नंबर आता है 104, सो 13 8 104 लाया। बिफोर एवरी डिवीजन राइट डाउन द टेबल, ठीक है, एंड देन सिर्फ तुमको रेफर करना है टेबल को एंड देन आंसर फटाफट लिखते जाओगे तुम लोग, ये तुमको काम आएगा, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने डिवाइड किया। यहाँ पे भी हम लोग को समझ में आ गया कि ये क्या है, फिर से रिकरिंग हो रहा है। ये देखो 8 4 6 1 5 3, फिर से देखो 8 आया इधर, समझा क्या, पैटर्न रिपीट हुआ। जैसे ही एक नंबर रिपीट हुआ हम डिवीजन स्टॉप कर देते हैं एंड लिख देते हैं कि ये क्या है, ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, एंड माइनस साइन डालना भूलना मत, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस सेट 1.3 समझ गया, ओके। प्रैक्टिस सेट 1.4 नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी हम लोग एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक इस चैप्टर का शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अभी तक हमने रैशनल नंबर सीखा, अब हम इरैशनल नंबर सीखेंगे। इरैशनल नंबर का पहला खूबी ये रहता है कि उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नाम में ही जवाब है, रैशनल रेशियो यानी फ्रैक्शन हो सकता है, इरैशनल यानी इररेशियो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सेकेंडली, इसका जब डेसिमल फॉर्म हम लिखते हैं तो डेसिमल फॉर्म इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कोई फाइनल आंसर नहीं रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते। जैसे कि हम इधर रैशनल नंबर वर्सेस इरैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे एंड देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। फर्स्टली हमको मालूम है रैशनल नंबर हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते। सो √4 का 2 होता है स्क्वायर रूट एंड 2/1 लिख सकते। इरैशनल नंबर सिर्फ स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, ओके। अभी 2/1 को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म 0.5 आया, यानी टर्मिनेटिंग आंसर आ गया, एंडिंग आंसर, सॉल्व हो गया आंसर। बट स्क्वायर रूट 2 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो देखो कितना बड़ा आंसर आया है, यानी ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है, चलता ही रहेगा आंसर। अभी दूसरा एग्जांपल 3/9 अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में 333 रिकर हो रहा है, राइट। सो ये दूसरा टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है जो रिकरिंग भी होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, ओके। लेकिन
इरेशनल नंबर सपोज स्क्वायर रूट 3 का लेंगे और उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो किस तरीके का आंसर आ रहा है 7320500807। कुछ भी रिकर नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। सो रैशनल नंबर में पैटर्न दिखेगा आपको नंबर में, लेकिन इरेशनल नंबर में आपको पैटर्न नहीं दिखेगा। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर के बाद रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं वो सीखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।